दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बीच मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने पैसे देकर अखबार में खबर छपवाई। मनोज तिवारी ने दावा किया कि 2 विदेशी अखबारों में वर्ड टू वर्ड एक जैसा लेख लिखा गया है और दोनों अखबारों में एक ही लेखक के लेख छपे भी हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसे देकर लेख छपवाए गए, फोटो छपवाई गई। बीजेपी सांसद ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता का पैसा बर्बाद कर रही है, जनता के पैसा का फोटो छपवाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया के घर पर जहां एक तरफ रेड चल रही है तो वहीं बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है और साफ साफ ये कहा गया है कि जो लेख छपवाए गए न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में और एक और अखबार में वो दोनों हूबहू वर्ड टू वर्ड सेम है। इसके अलावा दोनों ही आर्टिकल्स के जो राइटर हैं वो भी सेम हैं। पैसा देकर ये लेख छपवाए गए हैं। मनोज तिवारी ने यह बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। देखिए किस तरह से फोटो छपवाने में, लेख लिखने में ये पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और ये ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। ये वो आर्टिकल की कॉपी आप देख रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल छापा गया था जिसमें दिल्ली के स्कूल को दर्शाया गया था, जो शिक्षा का मॉडल है उसके बारे में बातें लिखी गई थी और उसकी तारीफ की गई थी। और इसी बीच अब ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है जिसमें ये कहा है मनोज तिवारी ने कि पैसे देकर ये लेख छपवाए गए हैं उन 2 अखबारों में और साथ ही फोटो भी छपवाई गई है और दिल्ली की जनता के पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। इसी बीच केजरीवाल ने क्या कुछ कहा ये आपको वो भी सुनवाते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब ये और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है, तो वो क्या होगा? क्या वो जेन्युइन होगी न्यूज? ये दोनों अखबार का फोटो है, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या कि नव भारत टाइम्स और जो है दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा।
मगर दो अखबारों में, अलग अलग अखबारों में सेम स्टोरी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एक रिपोर्टर भी करणदीप सिंह नाम का एक रिपोर्टर है, दोनों अखबार का सेम रिपोर्टर है, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। ये ऐसा तो नहीं है कि खलीज टाइम्स का जो फंडर है वही न्यूयॉर्क टाइम्स का फंडर है? जांच का विषय। तो ये एक नया आरोप आपने देखा बीजेपी ने लगाया है कि मनीष अरविंद केजरीवाल ने जो हवाला दिया कि इतने बड़े अखबार में अमेरिका के दिल्ली की शिक्षा नीति के मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ खबर छपी थी, दो अखबारों में एक साथ छपी, पैसा देकर के प्रायोजित खबर छपवाई देश की, दुनिया के दो अलग अलग देशों के अखबारों के अंदर। बहरहाल मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं। सिरसा साहब आपका बहुत स्वागत है। संजीव झा जी भी हमारे साथ हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी अब आपका स्वागत है। मैं पहले संजीव जी के पास ही ये सवाल लेकर के जाता हूं। अब ये ताजा मामला जो सामने आ गया है, जिस खबर को कह रहे थे कि ये दुनिया में वाहवाही हो रही है शिक्षा नीति की और दिल्ली मॉडल की अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के, बीजेपी कह रही है पैसे दे करके एक अखबार यूएई का, एक अखबार अमेरिका का सेम खबर छपवा दी। मुझे लगता है सौरभ भाई, आप पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं इस बात को। मुझे लगता है पहली बात की बात, मुझे लगता है जाहिल लोग ज्यादा हैं। अगर कोई एक राइटर लिखता है, हो सकता है कि अलग अलग पेपर उसकी उस लेख को छापता है, क्योंकि यही कह रहे हैं कि एक ही आदमी है, तो ऑब्वियस है यहाँ भी होता है। कई बार एक पेपर में छपता है, फिर अलग अलग पेपर के लोग भी उसको छापते हैं, उससे उनकी एग्रीमेंट हो जाती है और उनको लगता है कि ये लेख ठीक है और चीजें ठीक है जो बात कर रहे हैं। तो भाजपा, मुझे लगता है कि इनको पढ़ाई लिखाई इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। इसी तरह के उलूल जुल कहीं क्या निकाल लें कि वो ब्रेकिंग न्यूज बने, ये उसी की पूरी कोशिशें रहती है। और मनोज तिवारी जी पार्ट टाइम सांसद, उनकी बात को मैं गंभीरता से लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि कभी वो गंभीर बातें करते नहीं हैं। दूसरी बात जो बहुत गंभीर है, जो जिसको लेकर आज पूरे दिन डिबेट हो रही है, देखिए मुझे ये लगता है कि आज जिसके नाम से आज सीबीआई का छापा पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार का जांच कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। अब ये घबरा गई है बेसिकली, और इसलिए घबरा गई है कि आप जो दिल्ली में शिक्षा का काम हुआ, दिल्ली में जो स्वास्थ्य का काम हुआ, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा दिल्ली नहीं देश विदेश में भी हो रहा है। संजीव जी देखिए, ये बातें अरविंद केजरीवाल जी ने भी कह दी, अभी संजय जी हमारे साथ थे, वो भी यही बातें कह करके गए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, दिल्ली की जनता खास तौर पर यह जानना चाहती है कि घोटाला हुआ तो क्या घोटाला था, और उस स्पेसिफिक आरोप पर सीधा सीधा जवाब आए तो मुझे लगता है लोगों को फायदा मिलेगा समझने में। सिरसा साहब के पास मैं जाना चाहता हूं कुछ दिनों, मैं आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। सिरसा साहब, मैं फिर आपसे वही निवेदन करूंगा, रेड पड़ रही है मनीष सिसोदिया के घर पर, क्या घोटाला है, क्या इल्जाम क्या है उनके ऊपर, क्या गलत किया है मनीष सिसोदिया ने? तो गलत उन्होंने ये किया कि पहले जो दिल्ली में शराब बिकती थी वो सरकारी ठेकों के माध्यम से बिकती थी, और जो L1 जो होलसेलर था उसको 2% कमीशन मिलती थी फैक्ट्री से शराब उठाकर ठेके पे पहुंचाने की। जब नई नीति लाए तो उस नीति में उसको 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। तो क्या करना है उसने, होलसेलर ने शराब का मैन्युफैक्चरर जो उससे पेटियां उठानी है और रिटेलर तक पहुंचानी है, इसी के लिए उसको 12% तय कर दिया। तो ये प्रॉफिट 12% देश में केवल एक ही सरकार है, अब दूसरा स्टेट पंजाब है जहां पे 10% प्रॉफिट फिक्स किया। अब ध्यान सुन लीजिएगा, 12% दिल्ली में फिक्स किया है, दूसरी केवल देश में 2 ही सरकारें हैं, दूसरी सरकार अब पंजाब में है जहां पे 10% किया है। अब ये जो 10% और 12% एक प्राइवेट आदमी को आपने प्रॉफिट तय कर दिया कि होलसेलर को, रिटेलर की मजबूरी है, जिसने शराब का ठेका लिया उसकी मजबूरी है कि होलसेलर जिसको इन्होंने अलॉटमेंट से काम दिया। आप ध्यान रखिएगा सौरभ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो होलसेलर है उसने ऑक्शन में काम नहीं लिया, होलसेलर ने को बिड नहीं किया, होलसेलर को इन्होंने अब खुद अलॉट किया है कि तेरे पास होलसेल का काम है। जिसके पास होलसेल का काम इन्होंने अलॉट किया आम आदमी पार्टी ने, उसको 12% कमीशन फिक्स देगा रिटेलर, जो ठेके के ऑक्शन में लेके आया है उसको मजबूरी है 12% प्रॉफिट देना। बताइए आम आदमी पार्टी बता दे कि देश में ये कब तय हुआ कि जिसको आप लाइसेंस देंगे उसको 12% फिक्स प्रॉफिट देना पड़ेगा बिजनेस के अंदर? ये कौन सी नीति है? एक बात। दूसरी बात, इनकी नीति पढ़ के बता रहा हूं मैं, इन्होंने अपनी नीति में लिखा कि रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर तीनों अलग अलग काम करेंगे, एक आदमी तीनों काम नहीं कर सकता। यहां पे महादेव वाइन्स है,
वो रिटेल के में काम कर रही है महादेव के नाम से। वही कंपनी मैन्युफैक्चरर है ब्रॉसन बेवरेज के नाम से। इसी तरह बड़ी पंजाब मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर का काम कर रही है KSLM के नाम से, और रिटेल का नाम काम कर रही है यूनिक बिजनेस एंटरप्राइज के नाम से, एयरपोर्ट पे जोन नंबर 32। आप ये देख लीजिए, इसके बाद जब इन लोगों को घाटा होता दिखा तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया कि आपको नुकसान हो गया बिजनेस में, तो मैं आपको 140 करोड़ रुपया माफ कर देता हूं। तो ट्रेजरी में से निकालकर पैसा, जो लोगों का पैसा था, वो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों के हाथ में थमा दिया, 144 करोड़ रुपया। इसी तरह 30 करोड़ रुपया जो कि एक बिड आई थी, जो होलसेलर के, जो रिटेल का काम मिलना था जिसको एयरपोर्ट का, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने अपने दोस्त अमित को वो काम दिलवाया जी। अमित की बिड 150 करोड़ की थी। अजय जी ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सौरभ जी। अमित की बिड जो थी वो 150 करोड़ रुपए थी, जिसकी 250 करोड़ रुपए की बिड थी, उसको काम नहीं मिला क्योंकि एयरपोर्ट के जो लोग थे उन्होंने एनओसी मनीष सिसोदिया जी के कहने पर अमित अरोड़ा को दी। 150 करोड़ की बिड वाले को काम मिल गया, 250 करोड़ वाले को नहीं मिला। आप बता दीजिए मेरी बात का सिरसा साहब, एक जरा थोड़ी एक आध चीजें एक्सप्लेन कीजिए। आपने कहा 144 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में से निकाल करके दिया, पहले तो किसको दिया? आपने कहा होलसेलर तो 12% प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो नुकसान में नहीं जा सकता। मैं केवल जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं। होलसेलर नुकसान में जा नहीं सकता, 12% प्रॉफिट में है। दिल्ली में सबने देखा शराब के ठेकों पर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी। यानी लोग जो है शराब का जो ठेका चला रहा है उसके पास इतना मार्जिन था कि वो एक बोतल फ्री में बांट रहा था, तो वो नुकसान में कैसे था? तो फिर ये जो 144 करोड़ रुपया दिया, ये किसको क्यों दिया? हाँ सौरभ जी, अब आपने ये बात पकड़ी है, संजीव जी को इसका जवाब देना होगा। किसको दिया? उसी रिटेलर को दिया, क्योंकि उस रिटेलर के पास होलसेल का काम भी था। जो इनके मित्र थे, जिनके पास तीनों काम दिए इन्होंने, वो मैन्युफैक्चरर भी बना दिए इन्होंने, रिटेलर भी और होलसेलर भी। उन चुनिंदा लोगों को आप ध्यान दीजिएगा, जिनके पास 12% जिनसे इनको कमीशन आ रही थी, उनका जो रिटेल का काम था, बिजनेस रिटेल का, उन लोगों को, उन चुनिंदा लोगों को 144 करोड़ माफ किया, और वो एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री बेच रहे थे। अरे भाई, अगर तुम्हें घाटा हो रहा था तो तुम एक के साथ एक बोतल फ्री क्यों दे रहे थे? फ्री तुम दो और पैसा सरकार तुम्हें दे। संजीव जी इस बात का जवाब देते, रिटेलर्स को 144 करोड़ रुपया माफ किया। मैं संजीव जी के पास जाता हूं। वो 144 करोड़ रुपया आपने कहा चुनिंदा लोगों का, जो होलसेलर भी थे, रिटेलर भी थे, उनका माफ किया। ये पैसा माफ करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या इसकी कोई लिखत पढ़त की गई थी? हाँ, एक आदमी ने, सिर्फ मनीष सिसोदिया ने अकेले सिंगल साइन पे किया। कोई इसके अंदर कैबिनेट नहीं बुलाई गई, कोई इसके अंदर डिस्कशन नहीं हुई, कोई विधानसभा में नहीं लाया गया। सिंगल मनीष सिसोदिया ने साइन करके कहा इनको नुकसान हो गया। ठीक है सर, सिरसा साहब, ठीक है, कम से कम आरोप जनता को सरल भाषा में समझ में आया कि ये आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर। जवाब देंगे संजीव जी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल था आपका, और मुझे लगता है कि अब जनता को इस बात को समझना भी चाहिए। और मुझे लगता है मंजीत जी हमारे साथ विधानसभा में साथ ही रहे, तो विधानसभा के लेजिस्लेटिव प्रोसेस को भी समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस इवेजन को विधानसभा में नहीं लाया। और एक बात बताइए कि 1 जनवरी से 15 जनवरी लॉकडाउन होने के कारण और सारी जो शराब की दुकानें थी वो बंद थी, तो ऑब्वियस उस पीरियड का टैक्स नहीं लेंगे। वो टैक्स 144 करोड़ है। और अगर ये करप्शन है तो पूरे कोरोना के पीरियड में एमसीडी इनके अधीन था। एमसीडी में पार्किंग चार्ज टैक्सेस नहीं लिए गए, जो लगभग 1500 करोड़ रुपए का था। तो फिर 1500 करोड़ रुपए का करप्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए का जो माफ हुआ, वो टैक्स माफ हुआ था कोरोना की वजह से, क्योंकि दुकानें बंद थी, इसीलिए वो माफ किया गया। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के बीच में जो दुकान बंद रहे, तो ऑब्वियस है ना कि आपको वो तो रिलीफ आपको देना पड़ेगा, और सभी सरकारों ने दी है रिलीफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ की ट्रेनिंग देते हैं इन लोगों को, और फिर झूठ जनता के बीच में परोसते हैं। एक बात समझिए आप। अब मैं एक और बड़ी बात आपको बताता हूं कि आखिर इस पॉलिसी की जरूरत क्या थी। अगर पिछली पॉलिसी को आप देखते तो पूरे दिल्ली में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। पूरे शराब की दुकान केवल 58% एरिया में था। नहीं, ठीक, 42% एरिया में। लेकिन एक समय चला जाएगा, वो ये तो आप बता चुके पहले। फिर ये और बता जाइए कि फिर ये पॉलिसी रिवर्स क्यों किया आपने? ये फैसला वापस क्यों करना पड़ा? पॉलिसी रिवर्स ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत अच्छा डिबेट कर रहे हैं आप। ये पॉलिसी इसलिए वापस ली गई कि केवल 200 दुकान दिल्ली में रह गए,
और अधिकारियों को इन्होंने इतना डराया कि दुकान का ऑक्शन अधिकारी ने करना बंद कर दिया, जो कि डराया अगर ऑक्शन करोगे तुमको जेल भेज देंगे, तो ऑक्शन नहीं हुआ। अब सरकार की रेवेन्यू ड्रॉप डाउन होने लगी, तो फिर ये टेम्पोररी मेजर्स लिया गया कि 6 महीने हम अब पुराने ही पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जब तक इसमें बाकी जो चीजें हैं उसको ठीक न कर लिया जाए। साहब मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। इन्होंने कहा 144 करोड़ रुपया हमने कोरोना में टैक्स माफ किया था, कोई जेब से निकाल के दे नहीं दिया किसी को। नहीं, जेब से निकाल कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया बार बार, आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे हमें 9,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ। अगर आपको याद हो तो ये कहते थे कि करप्शन। अच्छा, एक संजीव जी मैं आ जाऊंगा। संजीव जी ध्यान से सुनिएगा। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कहां करप्शन हुई है, यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है। और जैसे सीबीआई का मुकदमा दर्ज हुआ तो फटाफट मनीष सिसोदिया जी बाहर आए और बोले 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और वो एलजी के कारण हो गया। देखिए, 1 साल तक ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमें 9,000 करोड़ का फायदा हो रहा है। जिस दिन सीबीआई मुकदमा दर्ज करती है फटाफट पीसी करते हैं, 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, वो एलजी के कारण हो गया। सरकार की पॉलिसी आपकी, पीठ आप थपथपाएं, लोगों में आप जाके कहें हमने फायदा कर दिया। 3500 करोड़ रुपए लोगों के ऊपर प्राइवेट वेंडर लेकर भागे, 3500 करोड़ रुपए। और कौन है वो? मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, बड़े बड़े कारोबारी, जिनको ये साउथ इंडिया से लेकर आए थे और उनको काम दिया था। अब सिरसा साहब, मैं फिर से जो आपका मूल आरोप है 144 करोड़ रुपए का, उस पर जो इनका जवाब है उस पर आपका स्पेसिफिक आंसर चाहिए। इन्होंने कहा एमसीडी ने पार्किंग फी माफ की है, तमाम जगहों पर सरकारों ने कोरोना में रिबेट दिए हैं। ऐसे इन्होंने जो ठेके बंद थे, कोरोना में खोल ही नहीं रहे थे, उनसे हम किस बात का टैक्स लेते हैं, वो माफ किया। सौरभ जी इन्होंने पैसे किस चीज के माफ किए? इन्होंने कहा तुमने 25 दुकानें खोलनी थी, तुम्हारी 18 खुली, इसलिए तुम्हें बाकी पैसे माफ। जबकि वो तो एक के साथ एक बोतल फ्री बेच रहे हैं। इन्होंने इस चीज के पैसे माफ किए हैं उसको। और इन्होंने कहा कि तुम्हारी 18 की या 25 की जगह 18 दुकानें खुली, 18 की जगह 14 दुकानें खुली, इसलिए तुम्हारी कम दुकानें खुली हैं, तो ये तुम्हें हमें पैसे माफ कर देते हैं। और माफ किसको किए हैं? माफ किए हैं महादेव वाइन्स को, माफ किए हैं इंडो स्पिरिट को, माफ किए हैं बड़ी पंजाब। ठीक है साहब, एक बार जवाब। ठीक है, का काम दिया। सिरसा साहब 1 मिनट उत्तर। अब देखिए, अब ये कहने लगे जब आपने 140 करोड़ का हमने डेटा दे दिया, 3500 करोड़ का नुकसान हो गया। अब वो भी मैं समझाता हूँ आपको। दिल्ली में 865 दुकान पहले थी, दिल्ली में 865 दुकान ही खुलने थे। दिल्ली में 865 दुकान खुल जाती तो सरकार का रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपया बढ़ जाता। इन्होंने साजिश करके केवल 400 दुकान खुलने दिया। जिसका कारण था, जो रेवेन्यू 8,000 करोड़ होना चाहिए था 5,500 करोड़ हुआ। हालांकि फिर भी 1,500 करोड़ का फायदा हुआ। अब इन्होंने दुकानदारों को भी डराना शुरू कर दिया, अधिकारियों को डराना शुरू कर दिया। दुकानदार अपने दुकान सरेंडर किए। अब दुकान रह गई 200। जब दुकान 200 रह गई तो रेवेन्यू में ड्रॉप डाउन हुआ। और संजीव जी, ये बात तो सबकी आंखों देखी है। दिल्ली के अंदर जब आपने नई पॉलिसी लागू की तो जगह जगह उसका विरोध हुआ था। ठेके बंद कराने के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे, क्योंकि कई ठेके स्कूलों के बाहर खुल गए थे, कई ठेके ऐसी जगहों पर खुल गए थे जो बिल्कुल रेजिडेंशियल इलाके होते थे, बिल्कुल ऐसी मार्केट्स में खुल गए थे जो हाउसिंग सोसाइटीज के आसपास बनी हुई थी। ऐसा हुआ है? बिल्कुल गलत। सुनिए, नहीं, ये बात गलत नहीं है, मैं जानता हूं ऐसे उदाहरण, इसलिए आपको बोल रहा हूं। अब मेरी बात या तो सुन लेंगे या आप अपने आप तय कर लेंगे। जब हमें डिबेट में सफाई देने दी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये एक आरोप है जो आप लगा रहे हैं। संजीव जी ये बता दीजिए, हमेशा जब कभी भी शराब की दुकान तो बता दीजिए, उसका विरोध केवल। मैं पूछता हूं सिरसा साहब, एक सेकंड इस बात का जवाब दे दें पहले। हाँ बोलिए। जब शराब की दुकान जहां कहीं भी पहले खुली, पहली पॉलिसी के अनुसार, तो वहां पे भीड़ होती थी, वहां पे लोग शराब पीते थे और लोगों में विरोध होता था। इस बार की पॉलिसी हमने कहा कि शराब के कोई बाहर भीड़ नहीं होगी। जिस तरह से आप राशन शॉप में जाते हैं, घूम के लेते हैं, उसी तरह से आप लेंगे और वहां पर अगर कोई खड़ा होगा तो आपको पेनल्टी लगेगा। अब उसके बाद हमने जो पॉलिसी पहले थी कि शराब कभी भी किसी भी मंदिर, किसी भी स्कूल्स के इर्द गिर्द नहीं खुलेगा, उसको हमने इंप्लीमेंट किया। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको जो कह रहे थे, आपने जो रोका कि केवल 50% एरिया में दिल्ली की सभी 865 दुकानें थी, तो ये 42% जो अनसर्व एरिया था, ये सब रिमोट हरियाणा से जुड़ा हुआ एरिया था। वहां इलीगल शराब की कारोबार बहुत होता था कि हरियाणा से शराब लाओ और दिल्ली में बेच दो, और इससे लोगों को नुकसान होते थे। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो हरियाणा से लाकर शराब बेचते थे। इसी बात का इनको दर्द है
कि हरियाणा वाला धंधा बंद हो गया, नोएडा वाला धंधा बंद हो गया, तो किसी तरह से दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को खत्म कर दो ताकि हमारा ये इलीगल कारोबार अवैध चलता रहेगा। अब संजीव जी, कार्रवाई अभी भी चल रही है मनीष सिसोदिया जी के घर पर। आप कह रहे हैं कि हरियाणा नोएडा का कारोबार कम हुआ, इसका दर्द इनको था। ये कह रहे हैं कि पंजाब का कारोबार बढ़ाना था, दिल्ली में पंजाब के कारोबारियों को लाना था, इसीलिए ये सब कुछ किया गया। मैं शुक्रिया करूंगा सिरसा साहब, झा साहब, आपका समय इतना ही था मेरे पास। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।